वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पोलियो के हवाले से, डेंगू के हवाले से तो हम बहुत बात करते रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर ये मर्ज़ रहेगा तो उस पर भी बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त पोलियो के हवाले से जो है खौफनाक चीज़ सामने आई कि हमारे पानी में, लाहौर के पानी में पोलियो का जो वायरस है उसका जब सैंपल लिया गया, चेक किया गया तो वो पॉजिटिव आया और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ उकाड़ा और लोधरा से 2 पेशेंट भी सामने आ गए और जो माहिरीन है इसके, जो सियाने हैं, जो जानते हैं इसको, वो कहते हैं कि जनाब जहाँ पे एक केस सामने आता है उसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई 1000 केस तो पीछे छुपा हुआ है, वो भी सामने आ सकता है। डॉक्टर अजहर मसूद भट्टी साहब डायरेक्टर EPI, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब जॉइंट सेक्रेटरी PMA और हक नवाज भरवाना साहब DO हेल्थ लाहौर, यहाँ पर तीनों साहिबान मौजूद हैं। सवाल बहुत, भट्टी साहब मैं आपसे ही बात कर रहा था, बड़ी सिंपल बड़ी सादा बात है कि हमारे यहाँ पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हो रहा? इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र न करें, हम करके ही रहेंगे खात्मा, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो देखें, मैं आपको पहले भी बताया था कि पंजाब की हद तक तो हम पहले भी फ्री हुए थे, अभी भी हम 11 महीने पीछे फ्री रहे हैं। तो ये फिर ये आउटफॉल रोड में और इलामा इकबाल टाउन के पानी में क्यों पॉजिटिव कैसे आ गया? ये वो ये कहते हैं जो बाहर से जो मूवमेंट हमारे सूबे में बहुत ज्यादा है, मूवमेंट अफगानिस्तानी और सिंध से और सर जी मुझे बताएं, हर दफा जब कचरे पिलाए जाते हैं बताया जाता है कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, हवाई अड्डे हैं, लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, हर जगह हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हमें बताया जाता है कि जनाब कोई कच्ची बस्ती को हम 100% लोगों तक पहुंचेंगे। जब कचरे पिला दिए जाते हैं, जब वहाँ पे उनको एक जो है हिफाजती तदबीर कर ली जाती है, फिर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना सर। और बाकी दुनिया में सारा कुछ काम कर जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ क्यों वो काम हमारे नहीं करता। पास ये इसकी रीजन ये है, या एक देखें जहाँ तक तल्लक है पैसे का, मैं जवाब दे दूं कि पैसा इसमें वो पैसा नहीं इन्वॉल्व है जिसके जिक्र किया जा रहा है। जो लोग काम करते हैं उनको जितना वो काम होता है और जितना वो गलियों में जाके और जिस तरह से काम करते हैं उसके लिहाज से जो उनको उजरत दी जाती है, तो वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो, और वो उजरत जो पैसा दिया जाता है वो WHO, जैसे भट्टी साहब ने बताया, वो हमारा ही पैसा है। और वो कई दफा हम रिजल्ट तो थोड़ा कम होता है ना, वो लोन में काफी है, मुझे बात मुकम्मल कर लें, मैं इसको बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। जहां तक अलग है जी, खत्म क्यों नहीं हो रहा है लाहौर में 2 साल से अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पिछले साल भी नहीं था, पिछले साल एक बच्ची मर गई थी, वो पोलियो कचरे पिलाने की वजह से नहीं थी, वो दैट इज प्रूव ना सर, वो ये ना करें, इसको ये ना करें, दैट इसको एक बैच शुरू हो जाएगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बाद में आपकी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, वो आपने इंक्वायरी करनी थी, वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, इंक्वायरी हो गई, वो बच्ची उससे नहीं मरी थी और अभी भी है। आप जब भी चलो इस बहस को छोड़ें, इस बहस को छोड़ें। सर सूरत हाल ये है कि हमारे पास लाहौर में माइग्रेशन जो है बाहर के लोगों की, आप कहते हैं कि तो कराची में भी, सर कराची में माइग्रेशन कम है, सिंध में भी सबसे, पंजाब से ज्यादा है सिंध में। नहीं तो ठीक है, फिर वहां पर ज्यादा होने चाहिए ना। नहीं, पंजाब ज्यादा है, सिंध में 7 से कम 2 सिर्फ पंजाब में है। सिंध में सबसे बलूचिस्तान है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद फाटा है, और ये सारे के सारे जो हैं फाटा ओरिजिन है, और ये सारे के सारे अफगानिस्तान ओरिजिन है। अफगानिस्तान में जैसे भट्टी साहब ने बताया, वहाँ सर्विलेंस नहीं है, पता ही नहीं है कि कहाँ किसको हुआ कि नहीं। जो तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? हमें ये करना चाहिए कि जैसे पंजाब पोलियो फ्री जा रहा था और अभी लाहौर भी जा रहा है, और हम एफर्ट कर रहे हैं, और ये एफर्ट वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है पंजाब को। जिस तरह से पंजाब में कंपेन होती है, कहीं नहीं होती। डेंगू के होने के बावजूद हम 98% हमने रिजल्ट सितंबर का लेके आए हैं। इसी तरह से हर, आप देखें डेंगू में हर बंदा करना क्या है, DO साहब ये बताएं, करना क्या चाहिए? सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पे क्रिटिसाइज करते रहना कि ये लम्बी गाड़ियां लेके और इस तरह फिर रहे हैं। जब तक हम ये मिशन नहीं बना लेंगे, हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोग तंग आ गए हैं सर, लोग तंग आ गए हैं आपके बार-बार कचरे पिलाने से। अब तो स्कूलों वाले कहते हैं चलो निकलो, हमने नहीं पिलवाने। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। स्कूलों वाले अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं अभी जाके कि जी हमने स्प्रे करा लिया है, तो वो कचरे भी पिला सकते हैं, और उन्हीं हमारे कचरे पिलाने की वजह से स्कूल वाले रिफ्यूज कर रहे हैं, स्कूलों की तरफ से रिफ्यूजल आ रहा है। कुछ लोगों का रिफ्यूजल होता है, वो लीड क्लास है, उसको हम टैकल करते हैं, और आपका मीडिया ने, उसने बड़ा, सिटी 42 ने बड़ा किरदार अदा किया है। पिछली दफा भी हमने आपके साथ थे, लेकिन लोग तंग आ गए ना। ऐसी नहीं बात, वो पिला लेते हैं, मुझे पिला लेते हैं। हाँ शाहिद साहब, मैं आपको पहले बताऊं कि पहली तो बात ये हकायक से मुनाफी बात कर रहे हैं भरवाना साहब, ये टाइड लोन है, ये कर्जा है, ये कर्जा है जो इस गरीब आवाम ने देना है अपने टैक्स से। नहीं सर, ये मैं इसको करेक्ट कर दूं, ये टाइड लोन नहीं है सर। मेरी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, पहले मुझे 90% से 90% से कम, मैं इसको, मैंने आपकी बात करनी काटी, मुझे बात करने दीजिए। जी, बात ये है कि बिल
जो गेट्स फाउंडेशन है, बिल और गेट्स फाउंडेशन के हेड आके यहाँ पर यही इतराज करके गए, मैं मेडिकल ब्यूरोज की बात नहीं कर रहा, मैं आप दो फंक्शन है, एक लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है, एक प्रोविंशियल फंक्शन है। ये लोकल गवर्नमेंट का फेलियर्स है। लोकल गवर्नमेंट के जो डीसीओज हैं अपनी जिम्मेदारियां डाल देते हैं हेल्थ के ऊपर। अच्छा। और उन्होंने एक स्केप गोट चाहिए जिसके गले में फंदा फिट करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे पूछता कोई नहीं, और दूसरे के ऊपर मुद्दा डाल के तो ये उन्होंने कहना वो। अच्छा, ये भी डीसीओ की जिम्मेदारी थी कि ये लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जिस तरह डेंगू की बुनियादी जिम्मेदारी जो थी अभी आपने वो डीसीओ की थी। और इसी का रेप्लिका डीजी हेल्थ ऑफ जिसके अंदर 9 डायरेक्टर बैठे हैं इस काम के लिए। अच्छा, वो ऑपरेशनल थे, ये भी ऑपरेशनल थे। 2 ऑपरेशनल दफ्तर जिन्होंने काम करना था, इनका जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि काम नहीं हुआ। अब आप दूसरी बात ये सुने, आपने एनवायरमेंटल सैंपल की बात कर रहे हैं। नजम भाई, आपको याद होगा जब आपने प्रोग्राम किया था तो एनवायरमेंटल सैंपल की एक रिपोर्ट यहाँ पर रखी थी, तो मैंने आपको कहा था ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो डिफेक्टिव पाइपलाइंस है हमारी नीचे, वो हेल्थ ने नहीं करनी, वो इस लोकल गवर्नमेंट ने करनी है। अच्छा, वैसे अब जो ये सारा जो पॉजिटिव आया है सैंपल, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इसका इम्पैक्ट है, जो वैक्सीनेशन है उसकी मैं डेफिनेशन कर दूं। वैक्सीनेशन इज फॉर रिमूवल ऑफ वाइल्ड वायरस विद वैक्सीन वायरस। आपने वैक्सीन वायरस से उसको रिमूव करना है तो आप इसको इरेडिकेट करेंगे। सही। इसका मतलब यह है कि अगर एक केस आ रहा है तो पीछे हजारों केस पड़े हुए हैं, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर का पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहीं नहीं खड़े, ये कहीं नहीं खड़े। मतलब इसमें आप एक मिनट क्लियर कर लीजिए डी साहब, एक मिनट। यू आर वल्नरेबल टू द डिजीज लाइक एनीथिंग। क्या मतलब ले जी, ये जो सैंपल पॉजिटिव आया आउटफॉल रोड से और इलामा इकबाल टाउन से, बड़ी साहब इसका क्या मतलब ले शहरियों? इसका मतलब यही है कि हम बिल्कुल डेंजरस स्टेज में हैं। अच्छा। हम हाँ ख़तरनाक हालत में हैं और हमें अवेयर रहना चाहिए इससे, और अपने बच्चों को जो मुहिम होती है उसके अलावा भी जो तो सर ये जो हम अलावा भी रूटीन की वैक्सीनेशन जो है ना उसमें भी पोलियो के कतरे आने चाहिए। 117 मरतबा जो हम कतरे पिला चुके हैं वो कतरे की तरह इसमें मैं बताता हूं नजम साहब, आज भी हम खतरे में खड़े हैं। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना वो तो वायरस तो रहता है, वायरस जब तक रहेगा ये काम चलता रहेगा। सर वायरस कौन खत्म करेगा? कोई बाहर से आएगा, कोई बाहर से कोई बंदा आएगा, कोई फौज आएगी वायरस को खत्म करने का तरीका ये है कि हम लोग हैं, ये जो हमारा जो आपका प्रोग्राम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, वो काम करेगा, डीसीओ काम करेगा, जिले हुकूमत करेगी, ये सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये तमाम तबका फिक्र के लोगों को मिलना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। और अवेयरनेस और सबकी पार्टिसिपेशन। सर अवेयरनेस से क्या होगा? ये सैंपल पॉजिटिव हो गया ना, अब अवेयरनेस से क्या होगा? नहीं, सैंपल पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पोलियो हो गया है, सैंपल पॉजिटिव मतलब ये भट्टी साहब ने अभी ये बात देखी नहीं है। डेंजर जरूर है, खतरा है, अवेयरनेस है, वो हमारे लिए अलार्मिंग है। अवेयरनेस से क्या फर्क पड़ेगा जी? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ कि जो सैंपल पॉजिटिव है हमारे लिए अलार्मिंग है। हम बेहतर तरीके से उसको कैंपेन को कर रहे हैं, वो इलाका देख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ से सैंपल पॉजिटिव होता है उन आबादियों को कर रहे हैं। सैंपल पॉजिटिव डज नॉट मीन कि केस, मतलब ये इसका मतलब ये है कि केस हो सकता है, हो सकता है, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, ये हो सकता है। और यही है, इसलिए है कि जब केस हो सकता है तो सबकी जो है ना कंट्रीब्यूशन चाहिए। भाई मैं किसी और यही एक चीज है इसका हल है। किसी को टारगेट ना करे। हेल्थ और एजुकेशन किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, ना इसकी ना पहले से। ये 60 साल के अंदर मुल्क बर्बाद हुआ किसी तरीके से। गवर्नमेंट कॉलेज के एक बच्चे ने खुदकुशी किया, शहजाद ने, उसने ऑनलाइन पर रिजल्ट देखा, उससे 6 सप्लियां थी। सही। लेकिन असल चीज ये है कि हमें ये देखना है कि हम इस सूरत हाल को बेहतर कैसे बना सकते हैं और आने वाले वक्त में हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं। मुझे तो वो तरीका जानना है, वो कोशिश करूंगा जानने की इस ब्रेक के बाद।